वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ राह। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखें कि नेचुरल वेजिटेशन के लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा कारण क्या होता है। पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो पेड़ों को काट दिया जाता है। उसके बाद ग्रेजिंग, जो एनिमल्स चरते हैं, अगर वो ओवर ग्रेज कर दे तो उससे भी नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप के लिए कई बार फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, जो बिल्डिंग्स बनते हैं और भी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं, उसके लिए भी आमतौर पर पेड़ों को काटा जाता है। अगर हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली हम लोग इसको तीन भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट, जहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर और रेनफॉल होते हैं, जो कि ट्री आराम से उग सके और डेंस और ओपन फॉरेस्ट ग्रो कर सके। उसके बाद होता है ग्रासलैंड, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है। और फिर होते हैं श्रब, जहाँ पे थ्रोनी श्रब, यानी कि जो डेजर्ट का एरिया होता है, जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है, सूखे इलाकों में ऐसा पाया जाता है। यहाँ पे फिर ड्यूनो सेक्शन आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है, उसे हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन उससे निकलता है कि उसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। और वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अभी हम लोग फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने तरह का होता है। तो पहला टाइप है फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमेशा हरा रहता है हर मौसम में, और ये कभी इसका पत्ते नहीं झड़ते, इसलिए इसे एवरग्रीन कहते हैं। इसे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे कई तरह के हार्डवुड ट्री पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल्स है रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के एग्जांपल्स याद होने चाहिए। और इसके अलावा एनाकोंडा नाम का स्नेक, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्नेकों में आता है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। और ये इतना बड़ा होता है कि ये क्रोकोडाइल तक को खा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिसीडियस फॉरेस्ट की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया डिसीडियस फॉरेस्ट में ही आता है। और ये अपने पत्ते को इनके पत्ते झड़ते हैं एक सीजन में। और साल, टीक, नीम और शीशम, ये चार इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सब कॉमन एनिमल है। ये इंडिया के कॉमन एनिमल है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जगह पर, सेंट्रल इंडिया में और भी कई जगह पर डिसीडियस फॉरेस्ट ही पाया जाता है। अगर हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो हमने हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अंडमान निकोबार में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के भी कुछ इलाकों में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाया जाता है, जैसे कि यूएस का साउथ ईस्ट, साउथ चाइना और साउथ ईस्टर्न ब्राजील। इसका एग्जाम्पल्स होते हैं ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड, ये सब में पाया जाता है। ये थोड़े हाई लैटिट्यूड पे होता है, इसलिए इसे टेम्परेट डिसीडियस कहते हैं। अगर ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट जोन होता है, ये आपको याद होगा, तो उसी हिसाब से। और इसके एग्जांपल्स हैं ओक, ऐश और बीच। और अगर एनिमल्स की बात करें तो डियर, फॉक्स, वुल्फ, ये सब कॉमन एनिमल है। और कुछ बर्ड्स लाइक पिजेंट्स, मोनाल्स, जैसे इनका पिक्चर भी दिया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का बात हो रहा है, तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो होता है वो एक तरह से आप देख सकते हैं, वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई समर के हिसाब से। उनके जो बार्क होते हैं वो वैक्स कोटेड लीव्स बन जाते हैं, ताकि वो ट्रांसपिरेशन कम करना पड़े उनको, ताकि उनमें नमी बरकरार रहे। और मेडिटेरेनियन रीजन को ऑर्काइड्स ऑफ द फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट कल्टीवेशन के लिए फेमस होते हैं। और यूजुअली यूरोप, अफ्रीका और एशिया में के कुछ मेडिटेरेनियन एरिया में ऐसा वेजिटेशन पाया जाता है। और लाइक एग्जांपल्स है कैलिफोर्निया इन यूएस, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये सभी रीजन में हॉट ड्राई समर होता है और माइल्ड रेनी विंटर होता है। और कुछ सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, फिग्स, ओलाइव्स, ग्रेप्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा इनका उत्पादन होता है। उसके बाद अगर अगर हम लोग कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं और उन्हें टाइगा कहा जाता है। और यहाँ इसके जो एग्जांपल्स आप देखेंगे वो सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं, उनके जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं चीर, पाइन और सीडार। और एनिमल्स हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, जो कि पोल्स पे पाए जाते हैं। टाइगा का अर्थ होता है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। चूंकि रशिया में भी कॉनिफरस फॉरेस्ट पाया जाता है, ये नॉर्थ पोल के काफ़ी पास है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रासलैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि ट्रॉपिक्स के पास होगा, इक्वेटर के पास होगा।
वहाँ पे और मॉडरेट टू लो रेनफॉल होगा, तो उसे हम वहाँ पे ग्रासलैंड होता है। और सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ काफ़ी फेमस है वहाँ। और डियर, लेपर्ड ये सब पाया जाता है। और यहाँ पे पेड़ थोड़ी दूरी दूरी पे होती है, काफ़ी गैप लेकर, क्योंकि बारिश एजुकेट नहीं होता है। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर लैटिट्यूड पे होगा। तो ये वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोप यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके ग्रास और छोटे होते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलम दिया हुआ है, ड्यू नो सेक्शन, आपको ये सारा याद होना चाहिए। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल और उन्हें कहाँ क्या कहा जाता है। ईस्ट अफ्रीका में उन्हें सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुएला में लानोज। टेम्परेट ग्रासलैंड के फिर एग्जांपल्स है, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका में है उसे पैम्पास कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड जो काफ़ी फेमस है, यूएस में भी है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड है। सेंट्रल एशिया में स्टेप्स है जिसमें रशिया भी आता है थोड़ा सा भाग। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। फिर थोर्नी ब्रूसेस की बात करें तो ये ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं। कैक्टस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, आपने पहले पढ़ा भी है। उसके बाद अगर हम लोग पोलर रीजन में बात करें तो ऐसे वेजिटेशन को तुंद्रा टाइप कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी कम ग्रोथ होता है, बस मॉसेज, लिचेंस और वेरी स्मॉल शर्ब होते हैं। और एनिमल्स होते हैं जैसे सील, वॉलरस, मस्क, ऑस्टियन, आर्कटिक ऑयल, आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेज। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स फिगर 6.16 में। और काफ़ी तेज़ डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग का डाइवर्सिटी काफ़ी रिच है फ्लोरा और फौना का, लेकिन डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए। और काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, आई होप आप कर लीजिएगा सारे एक्सरसाइजेज। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।